नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु। पहला प्रश्न है, वायु के संघटक क्या हैं? वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु के संगठन निम्न प्रकार से हैं। पहला है जलवाष्प, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा धूल और धुआं आदि। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, परंतु जो हमें श्वसन लेने में सहायक है वह कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? इसका जवाब हम इस प्रकार से देंगे कि मोमबत्ती या जलते दिए को किसी बड़े कांच के जगह पात्र से ढक दिया जाए तो कुछ ही देर में मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि कांच के पात्र के अंदर की वायु खत्म हो जाती है। और हम जानते हैं कि ज्वलन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ज्वलन के लिए वायु का होना कितना जरूरी है इससे पता चलता है। प्रश्न नंबर 4, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? इस प्रश्न का उत्तर हम एक क्रियाकलाप करके बताएंगे। किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसे उबालने के लिए रख देंगे तो बर्तन की ऊपरी सतह पर निचली सतह पर नन्हे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु से अलग होकर भाप बन जाते हैं। पानी में वायु होने के कारण उबलने के समय पर यह बड़े बड़े भाप के बुलबुले ऊपर तक आ जाते हैं और हवा में घुल जाते हैं। इससे पता लगता है कि जल में वायु घुली हुई होती है। प्रश्न 5, रुई का ढेर जलने पर क्यों सिकुड़ जाता है? रुई का ढेर जलने पर इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि रुई के बारीक रेशों के बीच में हवा होती है, जिसके कारण रुई हमेशा फूली रहती है। इसीलिए जब रुई जलती है तो ये वायु खत्म हो जाती है और जले हुए रेशे आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है? पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न नंबर 7, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव डैश की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के कार्बन डाइऑक्साइड अवयव की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। पहला, सभी मनुष्य तथा जीव जंतु सांस लेकर जीवित रह पाते हैं। दूसरा, जो जीव पानी के अंदर जीवित रहते हैं वह भी पानी में घुली हुई वायु के द्वारा ही सांस ले पाते हैं और पानी के अंदर जिंदा रह पाते हैं। तीसरा, प्रत्येक पक्षी के जीवन में भी वायु की अहम भूमिका है। चौथा, वायु के प्रयोग से पवन चक्की का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा की जाती है। पांचवा, पौधों में परागण भी वायु द्वारा ही संभव होता है। प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधों द्वारा ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। पौधे द्वारा छोड़ी गई इस ऑक्सीजन को मनुष्य और पशु पक्षी सांस लेने में यूज करते हैं। मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा फिर से इस प्रक्रिया में इस्तेमाल कर ली जाती है। इस प्रकार गैसों के आदान प्रदान से पौधे और जीव जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।